ली शाओ, आप ठीक है ना? मैं दवा लेकर आता हूं। ली शाओ दवा ले आया। तुम ठीक हो गए हो। उस औरत ने मेरी बीमारी ठीक कर दी। क्या? किसी भी तरह इस जेड पेंडेंट के मालिक को ढूंढो। किंग। माँ, क्या यह तस्वीर सच है? माँ, बात तस्वीर जैसी नहीं है, नीचे आ जाओ। मैं तुम्हें समझाता हूँ। ठीक है। माँ, माँ, मुझे डराओ मत माँ। जल्दी आओ, मेरी माँ को बचाओ। एक व्यक्ति के साथ बार में इतनी शर्मनाक हरकत करना सुपरिवार की इज्जत तुमने मिट्टी में मिला दी। तुम्हारी वजह से ही तुम्हारी माँ ने कूद कर जान दे दी। पापा, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मेरी माँ को बचाओ, मैं तुमसे विनती करता हूँ। मुझे लगता है कि बेकार की कोशिश मत करो। इतनी ऊंचाई से कूदने पर कैसे बचाया जा सकता है? पापा, बस तुम मुझे वादा करो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उसे बचा सकता हूँ। तुम तुरंत गाँव चले जाओ। मेरी अनुमति के बिना उत्तर शहर में कदम मत रखना। सुकिंग नाम का कोई नहीं है। अब पूरा सुपरिवार हमारा होगा। चलो टोस्ट करें। तुम लोग कौन हो? सु घर में बिना अनुमति के घुसने की हिम्मत कैसे की? मेरे मालिक ली मो शेन है। ली मो शेन, जिसका व्यापार पूरी दुनिया में फैला हुआ है। एक कदम से ही चीन हिल जाता है। उत्तर शहर के सबसे बड़े परिवार ली परिवार के बड़े बेटे ली मो शेन। इतनी रात को आपका आगमन। ली शाओ, क्या आदेश है? ली शाओ ने कहा है वो सु लड़की से शादी करना चाहते हैं। क्या? ली शाओ ने मेरी टिंगटिंग को पसंद किया है। यह उसकी किस्मत है। अरे, मैंने सुना है यह ली शाओ न केवल बदसूरत है बल्कि क्रूर भी है और एक अजीब बीमारी से पीड़ित है। उसके पास कुछ ही साल बचे हैं। अगर टिंगटिंग की शादी उससे हो जाए, लेकिन विधवा रहना पड़ेगा। लेकिन हमारी टिंगटिंग अभी यूनिवर्सिटी में है। ली शाओ ने कहा ये मामला जल्दी नहीं है। शादी सूजी के लिए इंतजार कर सकती है। 3 साल बाद ग्रेजुएशन होने पर करेंगे। जाने की अनुमति दीजिए। मैं वान काओ टांग का बाएं संरक्षक हूँ। सुजी को पूर्व टांग मास्टर की विरासत लेने के लिए आमंत्रित करता हूँ। वान काओ टांग का प्रबंधन संभालें। मैं ली परिवार ने 1 करोड़ की लग्जरी कार दी है। जेड हाउसिंग का एक बंगला, 50 लाख का दहेज। पापा, मैं शादी नहीं करूंगी। अगर मैं ली मो शेन से शादी करूंगी तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। टिंगटिंग। यह कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ली मो शेन ने तुम्हें चुन लिया है। तुम जानती हो कि ली परिवार, हम उनका विरोध नहीं कर सकते। पापा, मेरे पास एक योजना है। वास्तव में वेनकियांग, हमारे परिवार में सिर्फ टिंगटिंग ही तो नहीं है। तुम क्या कहना चाहते हो? सुकिंग को टिंगटिंग की जगह ली परिवार में शादी करने के लिए? हाँ, यह योजना अच्छी है। लेकिन बहन, क्या वह मानेगी? अगर वह मानने से इनकार करेगी तो मैं उसकी माँ की दवाई बंद कर दूंगा। अभी गाँव जाओ। सुकिंग को वापस ले आओ। जी। टांग मास्टर को प्रणाम। टांग मास्टर, जिस हुआन हुन घास की आपको जरूरत है वह मिल गई है। कहाँ है? ली परिवार के पास है, लेकिन सुना है कि यह चीज ली परिवार की पारिवारिक धरोहर है। शायद आसानी से नहीं देंगे। ली परिवार की ताकत आप जानते हैं और सो परिवार के लोग आए हैं आपको वापस लेने के लिए। शूटिंग की जगह ली मो शेन से शादी करने के लिए। ली मो शेन। माँ, जैसे ही मुझे हुआन हुन घास मिलेगी, मैं तुरंत आपको जगा दूंगा और 3 साल पहले का हिसाब अब उनसे निपटने का समय आ गया है। सुकिंग, तुम्हारे जैसी बेकार चीज के लिए
ली परिवार में शादी करना तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसी खुशहाली तुम्हें मिले तो तुम लोगों को क्या नहीं चाहिए। तुम्हारा क्या रवैया है, अपनी अम्मा को बेहोश करके रख दिया। अगर मेरी शादी के लिए नहीं होती तो तुम्हारा पूरा जीवन केवल गांव में ही बीतता। तुम सोचती हो कि तुमसु घर की बड़ी बेटी हो, दरअसल सिर्फ एक छोटी सी प्यारी सी चीज हो। तुम मुझे पिटाई करोगी। 3 साल पहले मैंने अपनी इज्जत क्यों गंवाई, मेरी माँ ने आखिर क्यों आत्महत्या की, तुम्हें ये सब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तुम क्या बकवास कर रही हो? सुतिंग 3 साल बाद मैंने तुम्हारे लिए एक उपहार लाया हूँ, इसे अच्छे से जियो। ली घर का बारात घर के सामने आ गई। अभी भी बाहर नहीं निकले। मैं फिर वापस आऊंगी ली घर को तो। उत्तरी शहर का पहला प्रमुख परिवार है, इसका नाम वास्तव में झूठा नहीं है। आत्मा का घास, क्या यह इमारत में है? तुम क्या कर रही हो? क्या तुम लीमोशन हो? तुम सुतिंग नहीं हो। ली शाओ, पहले मेरा जवाब दो। मुझे जवाब दो। मैं वास्तव में सुतिंग नहीं हूँ, मैं उसकी बहन हूँ, सुकिंग। बहुत अच्छा। सुघर ने तो किसी नकली को भेज दिया। मैंने सुना है कि ली घर ने शादी की है जिससे खुशहाली लाए, पर शादी किससे की जाए ली शाओ, आपके लिए इससे फर्क नहीं पड़ता। और तुम, क्या तुम मन से अपने जीवन का बाकी हिस्सा अकेले गुजारना चाहती हो? अकेले रहना ऐसा जरूरी नहीं है ली शाओ, मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। मेरी मदद? कैसे मदद करोगी? देखो, तुम्हारा चेहरा पीला पड़ रहा है, सांस कमजोर है, नाड़ी बहुत कमजोर है। मेरे अनुसार तुम्हारी बीमारी बहुत गंभीर है। जब भी ये शुरू होती है तुम्हें पूरे शरीर में दर्द होने लगेगा, होश में नहीं रहोगे। मैंने ठीक कहा ना? मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकती हूँ, पर तुम मुझे एक चीज दोगे, कैसा लगता है? मेरे साथ सौदा करना चाहते हो तो पहले अपना असली काम ठीक से करो। सुजी, कहीं तुम भूल तो नहीं गई? आज तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम क्या करने वाली हो? सुनवाई की रात में सुश्रीमती क्या करना चाहिए, यह तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। मैं क्या हुआ सुश्रीमती? अनिच्छा है या तुम ली घराने में बदले में विवाहित हुई हो? क्या तुम्हारा कोई और उद्देश्य है? कौन कहता है कि मैं अनिच्छा से कर रही हूँ? ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? खुद को इस्तेमाल करने दो, फिर मैं तुम्हें सेवा करूंगी। लिमोशन के बारे में सुना है, वह महिलाओं से दूर रहता है। मुझे देखो कि तुम कब तक टिकते हो। कब तक? क्या ली शाओ को पसंद आया? धिक्कार है, वह अभी तक मुझे क्यों नहीं धक्का दे रहा है? माफ करना, मुझे ऐसा आदत नहीं है कि महिलाएं स्वयं आगे आएं। हे भगवान, युवराज ने महिला को छुआ, जल्दी करो, जल्दी से बूढ़ी महिला को बताओ। क्या तुम्हें कुछ हुआ है? लिमोशन, 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 क्या तुम्हें कुछ हुआ है? बोलो। अरे नहीं मोशन, अरे नहीं, मोशन को फिर से बीमारी हो गई है। महिला ली शाओ की नई दुल्हन सुघराने की दूसरी बेटी सुटिंग नहीं है, बल्कि सुघराने की पहली बेटी सुक्विंग है। क्या उसे उजागर करना है? नहीं, इसे लिमोशन के भोजन में डाल दो। अगर वह पूरी तरह से गायब हो जाए तो मुझे देखो, और फिर कौन मेरे बेटे से लड़ने का साहस करेगा? और इसे उस महिला के ऊपर थोप सकते हैं जो मरने के लिए तैयार है। यह कैसे हो सकता है? यह तो मास्टर ने कहा था कि शादी के बाद मोशन ठीक हो जाएगा। हाँ, मास्टर ने स्पष्ट रूप से कहा था। तुम सुटिंग नहीं हो, तुम कौन हो? माँ, मुझे पता चल गया है। यह गलत दुल्हन की वजह से है जिसने मोशन को बीमार होने का कारण बनाया। लाचार सुघराने की हिम्मत। अगर मोशन को कुछ हो जाए तो मैं पूरे सुघराने को नष्ट कर दूंगा। और अभी खड़े क्यों हो? जल्दी से युवराज को शांति देने का इंजेक्शन दो। रुक जाओ, तुम फिर क्या करने वाली हो? मैं उसकी बीमारी को ठीक कर सकती हूँ। हाँ, तुम एक नकली हो
और तुम दावा करती हो कि मोशन की बीमारी को ठीक कर सकती हो। ठीक है। क्या तुम्हें पता है कि मोशन ने इन सालों में कितने नामी डॉक्टरों से मदद ली है? क्या तुम सोचते हो कि तुम मशहूर डॉक्टर सू हो? अगर वह महान आदमी अपने घर से बाहर आ जाए तो मोशन की बीमारी का कुछ आशा है। मैं ही डॉक्टर सू हूँ। क्या तुम डॉक्टर सू हो? अभी जगह छोड़ो और देर न करो, वरना उसकी बीमारी असाध्य हो जाएगी। हाँ, तुम्हें तो बहुत ढीठी बातें करने का अधिकार दे दिया। क्या तुम सोचते हो कि हम सब 3 साल के बच्चे हैं? डॉक्टर सू तो वान काओटांग के मुखिया है। उत्तरी जियार के 3 प्रांतों में उनका बहुत बड़ा प्रभाव है। उन्हें अब कम से कम 70 से 80 साल का होना चाहिए। अपने आप को देखो क्या हालत में हो। महाशय, कृपया मुझ पर विश्वास करें। हमें क्यों विश्वास करना चाहिए तुम पर? अगर मोशन को कुछ हो गया, तुम क्या देकर क्षतिपूर्ति करोगी? मेरी जान दे दूंगी। इस नकली की जान का कोई मूल्य नहीं है। लोगों, इसे पकड़ लो। लिमोशन को कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है। एक बार इंजेक्शन लग गया तो भगवान भी उसे बचा नहीं सकते। मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। चलो। हटो, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोल दो, सुन रहे हो? खोलो। लिमोशन, गहरी सांस लो। जितना हो सके शांत रहो। चिंता मत करो, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। यह इंजेक्शन थोड़ा मजबूत हो सकता है, थोड़ा सहन करो। दवा खा लो और ठीक हो जाओगे। दवा खाओ। दवा खा लो और ठीक हो जाओगे। जल्दी से दवा खा लो। दरवाजा खोलो। अब ये क्या हुआ? माँ, ये नकली ने दरवाजा बंद कर दिया। पहले तो उसने सूजी का नाम झूठा लिया, फिर हमारे घर में शादी कर ली और अब मोशन को अपने कब्जे में कर लिया है। वह गलत इरादों से यहाँ है। दरवाजा खोलो। मोशन, जल्दी से चाबी ढूंढो, जल्दी करो। तुम लोग इस नकली को पकड़ो। मोशन, तुम्हें अब कुछ नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ठीक हो गया दादी, चिंता मत करो। अभी आपको चिंता हुई। कुछ नहीं हुआ तो ठीक है। मोशन, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, यह बहुत अच्छा है। अभी तो मैं और दादी डर गए थे। तुम अभी ठीक हुए हो। अच्छे से आराम करो, किसी को बुलाओ। इस नकली को ले जाओ। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? इस नकली की वजह से ही मोशन को दौरा पड़ा। तुम्हें यह पूछने की हिम्मत कैसे हुई? अभी तो मैंने ही उसे बचाया। यह तो अंधे के हाथ बटेर लग गई। ले जाओ। अभी सच में उसने मुझे बचाया। क्या? तुमने मोशन को बचाया। माँ, भले ही उसने मोशन को बचाया हो, लेकिन वह मिस सू की नकल कर रही है और डॉक्टर सू की भी। महोदया, मैं सच में शूटिंग नहीं हूँ, बल्कि उसकी बहन सूकिंग हूँ। आपने सुना ना? मुझे फर्क नहीं पड़ता वह कौन है, मुझे बस इतना पता है तुम ली परिवार के लिए सौभाग्य हो और हाँ, तुम मिस सू ही हो ना? महोदया। दादी कहो। माँ। दादी। अरे, समय हो गया है। हम उन दोनों को आराम करने देते हैं। बहू, आज रात सब तुम्हारे ऊपर है। चलो हम चलते हैं। मेरे ऊपर? चूंकि तुम ठीक हो तो मैं चलती हूँ। भागने की कोशिश मत करो। तुम ठीक हो ना? क्या कहोगे? तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या तो नहीं है क्या? लिमोशन, तुमने कृतघ्नता दिखाई। क्या तुम्हें मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत हुई? हाथ उठाया तो उठाया, किसे डर है? यह तुमने कहा है। तुम हल्के से दबा रहे हो। दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है, तुम्हें पता है। मोशन तो ठीक है, लेकिन यह नहीं सोचा था बहू भी इतनी जोशीली होगी। पता नहीं मोशन का शरीर संभाल पाएगा या नहीं। तुम बस पोते को गोद में लेने का इंतजार करो। लिमोशन, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या तुम ठीक हो? मुझे नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ।
क्या यह आदमी सुअर है? बस सोने चला गया। शूटिंग आज रात तुम्हारा भी मुश्किल रहा होगा। अरे यह तो परेशानी है। आज रात सुकिंग वो प्यारी सी निश्चित रूप से लिमोशन के हाथों बुरी तरह पिसेगी। वो प्यारी सी तो 3 हो जाए तो अच्छा है। क्या हुआ? अभी तो सब ठीक था। माँ मुझे बहुत खुजली हो रही है, बहुत खुजली। मुझे देखने दो। बहुत खुजली हो रही है, क्या हुआ? मत खुजलाओ टिंग टिंग। अरे तुम क्या कर रही हो? अरे तुम कपड़े क्यों उतार रही हो? अरे अरे फोटो मत खींचो। मुझे फोन वापस दे दो। सुप्रभात। अरे आओ बैठो बैठो। अभी तो बहुत सुबह है, देखो कितने बजे हैं। शादी की रात सूरज चढ़ने तक सोए रहे। थोड़ा भी अनुशासन नहीं है, पर हैरानी की बात नहीं है। सुना है तुम पहले गांव में रहते थे, इसलिए कल जैसे ही तुम्हें देखा तो पूरे घर में गरीबी और बदबू आ रही थी। संयोग से कल जब मैंने दूसरी मालकिन को देखा तो मुझे भी एक अजीब सी गंध आई। कैसी गंध? बेशक वो बदबू थी। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या मैंने कुछ गलत कहा? पर मैं सिर्फ सच बोल रहा था, क्योंकि मैं जानबूझकर नहीं कह रहा था कि तुम तीसरे नंबर से ऊपर आई हो। सुकिंग तुम। ठीक है, किंग ने जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि वो जो कह रही थी वो सच था। माँ, किंग तुम इतनी देर से उठी हो, कहीं तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है? दादी माँ मैं ठीक हूँ, बस कल रात उसके हाथों बुरी तरह पिस गई। मोशन ने कल तुम्हें कैसे पीटा? कल मैं वहीं खड़ा था, वह आया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे गिरा दिया और फिर बिस्तर पर मुझे मारने लगा। यहाँ ओह बहुत दर्द हो रहा है। छोटी बहू इतनी कम उम्र की है, वो क्या कुछ बोल रही है? और दादी वह छोटी बहू के बारे में बात करना, तुम और मालिक आपस में बात कर लो, ये बेहतर होगा। पोती कल रात तुमने बहुत मेहनत की, तो आज रात फिर से करना। थोड़ी और मेहनत करो। फिर से करना है। जाओ और वो सब ले आओ। क्या लाऊं? थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इतना रहस्यमय? ये हैं 10 विला के प्रॉपर्टी पेपर्स और कुछ मेरे कई सालों के संग्रहित गहने और सोने चांदी के आभूषण। ये सब दादी ने तुम्हें मिलने का तोहफा दिया है। मिलने का तोहफा? मुझे पता है, ये सब चीजें तुम्हारे लिए कम हैं, लेकिन तुम चिंता मत करो। शहर के केंद्र में कुछ इमारतें और शहर के उत्तर में कुछ जमीन, ये सब मैंने तैयार कर लिया है। यहाँ एक ब्लैक कार्ड भी है, यह दादी ने तुम्हें जेब खर्च के लिए दिया है। जेब खर्च की जरूरत नहीं है। दादी ने दिया है तो ले लो, बुजुर्ग की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। ले लो। धन्यवाद दादी। जो कोई भी आपकी पोती बनेगा वह बहुत भाग्यशाली होगा। माँ असल में आज मेरे पास भी एक बात है। अंदर आओ। दादी, छोटे तुम वापस कैसे आ गए?
छोटे ने पहली फ्लाइट ली। यह बच्चा बहुत समझदार है। वह फ्लाइट से उतरते ही तुरंत आपसे मिलने आ गया। छोटे तुम अभी वापस आए हो, घर पर 2 दिन आराम करो। हाँ। हटो, वहां बैठो, दादी को तंग मत करो। माँ, छोटे को आराम की जरूरत नहीं है। वह पढ़ाई पूरी कर चुका है, इसलिए मेरे पास अब एक विचार है। क्या सोच रहे हो? देखो, मोशन का स्वास्थ्य हमेशा से खराब रहता है और फिर कंपनी का ध्यान रखना भी पड़ता है। कितना मेहनती है। मैं सोच रहा हूँ कि छोटे फेंक को मोशन की मदद करने भेजूं। पहले तो थोड़ा बोझ हल्का कर सकता है, दूसरे हमारे छोटे फेंक को अनुभव हासिल करने का मौका मिलेगा। दादी, मैं भी ली कुल का हिस्सा हूँ। मेरी जिम्मेदारी है ली परिवार की रक्षा करने की। जरूरत नहीं है, मैं कंपनी का प्रबंधन स्वयं करता हूँ। किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। मैं मोशन से कह रही हूँ, मेरा ये सुझाव तुम्हारे हित में ही है। बदशगल बात कहूँ तो तुम्हारा ये शरीर बहुत ज्यादा कष्ट नहीं पड़ना चाहिए। मैंने सुना है पिछले महीने मोशन को मीटिंग के दौरान बेहोशी आई थी। अगर कुछ हो गया तो। हाँ भाई, अपने शरीर से मजाक न करो। क्या तुम चाहते हो कि दादी अपने बच्चे को पहले खो दें? मैं तो क्षमता में तुमसे कम हूं, लेकिन मेरा एक फायदा है, वो है कि मैं ताकतवर हूं। माँ, आप खुद फैसला कर लीजिए। मोशन, मुझे तो लगता है। हे, तुम क्यों हंस रहे हो? ताकतवर मुझे तो लगता है बीमारी की चरम स्थिति में है। क्या तुम मेरे बेटे को श्राप दे रहे हो? नहीं, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। किंग, असल में क्या हालत है? दादी, आप जानती हो कि मुझे थोड़ी बहुत चिकित्सा का ज्ञान है, इसलिए जब छोटे अंकल ने अभी कदम रखा, मुझे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? उनका शरीर बहुत कमजोर है। अगर अभी इलाज नहीं किया गया तो शायद दिन गिने हैं। क्या? बकवास, तुम यहाँ झूठ क्यों बोल रही हो? मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। भाई, मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे पक्षपात है, लेकिन तुम अपनी पत्नी को इस तरह गलत इल्जाम लगाने के लिए प्रोत्साहित कैसे कर सकते हो? मेरा पति यहाँ आकर अभी तक मेरे साथ एक शब्द भी नहीं कहा है, तो कैसे मुझे डरा सकता है? आपको विश्वास है कि अगर मैं तुम्हें थप्पड़ मारूं, तुम्हारी बीमारी तुरंत फिर से शुरू हो जाएगी? बीमारी है या नहीं, थोड़ा सा परीक्षण करके देख लेते हैं। क्यों नहीं हिम्मत? मुझे डर नहीं, पढ़ना है तो पढ़ना है। कौन किससे डरता है? आओ ना, तुम क्यों नहीं आ रहे? ठीक है, जाओ। हाँ, कुछ भी नहीं है। दादी माँ, देखो, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। हमारे घर का फेंक तो। फेंक, क्या हुआ फेंक? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे तुम तो प्यारी प्यारी हो, क्या किया तुमने हमारे फेंक के साथ? क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया, बस उसे थप्पड़ मारा। फेंक, उसकी बीमारी है और ये बीमारी तो मैंने ही पहचानी। तुम्हें मुझे शुक्रिया देना चाहिए। मैं तुम्हारा शुक्रिया दूंगा, मैं तुमसे लड़ता हूँ। मेरी महिला है, तुम्हारा हाथ नहीं लगने वाला। तुम। दादी, सुकिंग ने अभी शादी की है। घर में बहुत सारी चीजें अभी तक नहीं ली हैं, हम चलते हैं। चलो। रुको। तुम जल्दी से दूसरे छोटे अधिकारी को अस्पताल ले जाओ। लीमोशन, मैंने तुम्हारी 2 बार मदद की है। क्या हम सहयोग के बारे में सोच सकते हैं? तुम्हारी चिकित्सा कला अच्छी है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारी चिकित्सा कला सिर्फ लोगों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को नुकसान भी पहुंचा सकती है। ली शाओ, आप मजाक कर रहे हैं। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो तुम्हारी जान पहले ही नहीं रहती, इसमें तुम आश्वस्त रहो। मैंने कहा है तुम्हारी बीमारी ठीक करूंगा, तो मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, फिर तब बात करेंगे जब तुम मेरी बीमारी ठीक कर दोगे। लीमोशन, तुम्हारा क्या हो गया? ली सचिव, एक गाड़ी भेजो अभी मुझे ले आने के लिए। गाड़ी आने में तो बहुत देर होगी। सीधे हेलीकॉप्टर भेजो। अरे इतना परेशान मत करो, मेरे पास एक तरीका है। तुम्हारे पास क्या तरीका है? देखते रहो। अरे सवार हो जाओ। यही तुम्हारा तरीका है? ये तो तुम्हारी गाड़ी से कहीं तेज है। नहीं बैठूंगा। लीमोशन, सोच लो, यहाँ अगर शरीर कुछ तकलीफ हो जाए तो मदद करने वाला कोई नहीं होगा। हाँ, अच्छे से पहनो।
बैठ जाओ, हम चलने वाले हैं। मैं सलाह देता हूँ कि मुझे कसकर पकड़ो। मैंने कहा था कि मुझे कसकर पकड़ो। पकड़ो। टिंगटिंग कल आखिर हुआ क्या था? मुझे नहीं पता। ये जरूर सुकिंग ने कुछ किया है। उसके पास ऐसी क्या ताकत है? माँ, ये जरूर वही है। ठीक है, जब मैं वापस आऊंगी तो इस छोटी सी चीज को सबक सिखाऊंगी, तुम्हारा बदला लूंगी। माँ देखो, वो क्या सुकिंग है। हाँ, सही कहा। और उसके पास वो आदमी कौन है? कहने की जरूरत नहीं, बाहर का कोई आदमी होगा। कल ही तो ली घर में आई थी, आज ही बाहर किसी और के साथ, और वो भी एक गरीब इलेक्ट्रिक बाइक वाला। माँ, अगर ली मोशेन को पता चल गया कि सुकिंग ने उसके साथ धोखा किया है तो क्या होगा? तो उसकी नसें निकाल दी जाएंगी, चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। तुम अंदर जाओ, मैं एक फोन लेती हूँ। नमस्ते, कृपया यह कपड़ा ले लो। मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि तुम इलेक्ट्रिक बाइक से आई हो। सच कहूँ, यह दुकान हाई एंड मॉल है, कोई भी यहाँ से खरीद नहीं सकता। सुजीसु मैडम, आप आ गई। अरे, ये सुकिंग नहीं है। ऐसी जगह पर खर्च करने आई हो, शर्म नहीं आती? तुमसे तो बेहतर हूँ। कल रात को तुमने किसी को डराया था, आज भी बाहर निकलने की हिम्मत कर रही हो। क्या तुमने किया था? खाना गलत खा सकते हो, बातें गलत नहीं बोल सकते। तुम्हारे पास सबूत है। मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन मैं सबूत नहीं है तो चुप रहो। सुकिंग, क्या तुम सोचती हो कि ली मैडम बनकर तुम ऊंचे लोगों में शामिल हो गई हो, लेकिन असल में तुम ली घर की एक कुत्ते से भी बदतर हो। ली घर का पैसा तुम एक पैसा भी नहीं ले सकती। यह आपको परेशान नहीं करेगा। आप इस सुंदर लड़की के साथ बकवास क्यों कर रहे हैं? आप परिवार की बेटी हैं। मैंने कहा अपनी दुकान। क्या हो रहा है? इस नीच व्यक्ति, मैं यहाँ कोई कपड़े नहीं खरीद सकता। उसे यहाँ से बाहर मत करो। लड़की आपको तुरंत बाहर जाने के लिए कहती है। एक पोशाक खरीदने के लिए मत कहो, भले ही आप पूरी दुकान खरीद लें। पूरे मॉल में क्या गलत है? हाँ हाँ हाँ, आप एक बेवकूफ इलेक्ट्रिक कार की सवारी और पूरी दुकान खरीदने की धमकी। यदि आप आज इनमें से कोई भी कपड़े खरीद सकते हैं, अब मैं तुम्हारे लिए एक कुत्ता हूँ। यही तुमने कहा। मेरे लिए सभी कपड़े शेल्फ पर लपेटें। यह शाही बैंक द्वारा जारी किया गया ब्लैक कार्ड। वैश्विक सीमित 10। मत करो सारी दुकान। पूरी सड़क खरीदने में कोई समस्या नहीं है। क्या आप गलत हैं? मैडम, आप हमारे सम्मान के अतिथि हैं। मैं आपके सभी कपड़े तुरंत उतार दूंगा। माँ, शाही बैंक का काला कार्ड। उसे परिवार से चोरी हो गया होगा। तो अब क्या? बस किसी को कहते सुना है। अगर मैं यहाँ कपड़े खरीद सकता हूँ। कुछ लोग नीचे झुकते हैं और भौंकने के लिए सीखते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ घुटने टेकने के लिए? मत करो सही। माँ, इतना बड़ा उपहार तो मैं अनिच्छा से स्वीकार करें। माँ तुम ठीक हो? आपको किस बात पर गर्व है? हमने बस देखा है। मैं नहीं सुन सकता कि आप क्या कह रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं ना? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं इसे लंबे समय से ढूंढ रहा हूँ। मैं आपको खोजने में मदद करूंगा। देखो, आपने कहा कि अगर मैंने ये फोटो लिया, अगर लिमोशन को भेजा जाए तो वह कैसे प्रतिक्रिया देगा? शायद वह आपको मौके पर ही तोड़ देगा। ओह, जो भी हो। यह सब अब भी हो सकता है बेरंग। अभी लिसाओं को भेज दो। क्या तुम 3 साल पहले की महिला की बात कर रहे हो? वह शूटिंग नहीं है। हाँ लिसाओ, मेरे नए सूत्रों के अनुसार उस रात सु शिशु बहुत पहले चली गई थी, इसलिए वो नहीं हो सकती। लेकिन ये निश्चित है कि ये जेड वास्तव में सु फैमिली का है। यदि वह शूटिंग नहीं है तो और कौन है? क्या सुक्विंग है? ये सबधी नस्त अभी भी जांच कर रहा है। जल्दी करो, मुझे सबसे तेज गति से मिलना है सुक्विंग की पूरी जानकारी। हाँ बोसवांग, सुना है कि आप और मैडम सेंचुरी स्क्वायर गए हैं। वो बहुत जल्दी आपको लेने आ रहा है। सबधी नस्त उसे नहीं रोक सका। जान गया। मैंने तस्वीरें पहले ही लिमोशन को भेज दी है। वो कहता है कि वह थोड़ी देर में आएगा। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ।
वाह कितना है स्मोक। मम्मी देखो ये आदमी क्या सुकिंग का है, जंगली आदमी है। हाँ यही है अच्छा सुकिंग। तुम्हारा जंगली आदमी आ गया है। अब देखते हैं कि तुम कैसे इनकार करती हो। मैंने कहा कब कि मैं झूठ बोलने वाली हूँ, तुम आ गए हो। तू छोटी प्यारी कितनी बेशर्म है, इस जंगली आदमी के साथ घूम रही हो। लीमोशन कहती है कि तुम एक जंगली आदमी हो, क्या यह मजाकिया नहीं है? लीमोशन, हाँ, ये मुझे पूरी तरह से हंसा दिया। सुकिंग मुझे लगा कि तुम्हारी कला बहुत अच्छी थी, परंतु ये पता चला कि तुमने इस जंगली आदमी को लिसाओं का नाटक करने के लिए लाया हो। उसका गरीब चेहरा देखो, यह सफेद चेहरा, और लीमोशन का नाटक करने के लिए कौन मानेगा। लीमोशन उन्हें विश्वास नहीं है। अभी भी बनावटी हो। मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद असली लिसाओ आ जाएगा और ये तुम्हारा अंत होगा। जल्दी करो मत, लिसाओं को इंतजार करवाओ। चलो मम्मी देखो क्या वह लिसाओ है। ऐसा पूछने की क्या जरूरत है, इतना बड़ा धमाका। बदसूरत चेहरा, यह निश्चित है कि यह लिसाओ है। लिसाओ आप आ गए हैं। लिसाओ ये दोनों छिपकर प्रेम कर रहे हैं, हमने उन्हें पकड़ लिया है। लिसाओ, ली साहब आपके आगमन की सूचना नहीं थी, माफ कीजिएगा, कृपया हमें माफ कर दीजिए। ली साहब। ली साहब क्या आप भूल गए, आपने कहा था यह चमकदार चेहरा आप खुद हैं। बेशर्म, कैसे हिम्मत करते हो ली साहब को चमकदार चेहरा कहने की। तुम्हें कैसे हिम्मत हुई मुझसे ऐसे बात करने की, मैं सू ग्रुप चेयरपर्सन की पत्नी हूँ। हम सू ग्रुप एक छोटी सी कंपनी है, ली ग्रुप के जूते बांधने लायक भी नहीं। तुम माँ, इन लोगों से बहस करने में क्या फायदा, मेरे ख्याल से ये सब मिले हुए हैं। सुकिंग, तुम्हारी बड़ी हिम्मत है, इतने सारे सहायक ढूंढ लिए, काफी पैसे खर्च किए होंगे। बॉस वांग आप कैसे आ गए? बॉस वांग, मुझे याद है, इस मॉल के मालिक सेंचुरी ग्रुप के बॉस वांग हैं क्या? वही बॉस वांग हैं। बॉस वांग ली परिवार के विश्वास पात्र हैं। कहा जाता है सिर्फ ली साहब की आज्ञा मानते हैं। तो तुम हो। यह तुमने भेजा था। क्या तुम सच में ली साहब हो? और क्या? ये संभव नहीं। जरूर तुमने ली साहब का फोन चुराया है। ओह, अगर तुम ली साहब पर एक और आरोप लगाओ तो मैं नहीं छोड़ूंगा। बॉस वांग इतनी सख्ती से मत मारो, इंसान को खराब मत करो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अगर फिर ऐसा हो तो मुझे फोन करना। समझ गया। ली साहब हमारी गलती है, हमने पहचाना नहीं। आप बड़े हैं, हमें माफ कर दीजिए। ली साहब, सारी गलती हमारी है, लेकिन हमें चिंता थी बहन फिर से गलत कदम उठाएगी, कुछ गलत कर बैठेगी, क्योंकि 3 साल पहले जिंगसियाओ क्लब में 3 साल पहले जिंगसियाओ क्लब में मुझे लगता है कि मैंने गलत बात कही। ली साहब आपको नहीं पता, यह लड़की बचपन से बहुत जोरदार है। 3 साल पहले उसने अपनी चरित्रहीनता दिखाई और पूरे उत्तरी शहर में उसकी बदशगुनी फैल गई। उसने अपनी माँ को भी ऊपर से फेंक दिया। तुम्हें हिम्मत है मुझे पिटाओ, मैं तुमसे लड़ती हूँ ली साहब। ली साहब आप मेरी बात सुनिए। मेरी पत्नी को किसी और के द्वारा चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं उन्हें नहीं देखना चाहता। उन्हें मेरे सामने से गायब होना चाहिए। तुम ले जाओ। आप लोग मुझे इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते। मैं सू ग्रुप के अध्यक्ष की पत्नी हूँ। आप लोग मुझे ऐसे नहीं व्यवहार कर मैं सकते। सू की बेटी हूँ, आप लोग मुझे छोड़ दो। लीमोशन, मुझे नहीं लगा कि तुम इतने वफादार हो। आज तुमने मेरी मदद की है। मैं बस दूसरों के ऋणी नहीं रहना चाहता। तुमने पहले मेरी मदद की थी, अब हम बराबर हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारी 2 बार मदद की है और तुमने मेरी सिर्फ 1 बार। तुम मेरा कर्जदार हो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने मुझे सिर्फ 2 बार मदद की है? और क्या? 3 साल पहले तुम जिन क्लब में गए थे, हाँ। वहाँ क्या हुआ था? तुमने किससे मिला था? यह सब ली साहब से क्या संबंधित है? या क्या तुमने उनकी बातों पर विश्वास किया है? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा नैतिक चरित्र खराब है, जो ली परिवार के लिए बदशगुनी है? या ली साहब का मुखाव खराब करता है? मैंने तुम्हें जवाब देने के लिए कहा है। मैं तब क्या? मैं तब फंस गई थी, लेकिन बाद में मैं बच निकली और किसी से नहीं मिली। क्या तुम सच कह रही हो? मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। सरकार कोई आपकी जानकारी के लिए भारी रकम दे रहा है। वह कौन है? अभी तक पता नहीं। मेरे पास जो डेटा तैयार है उसे भेज दो। तुमने जो मैंने कहा था उसे पता लगाया है? हाँ,
शादीशुदा लड़की उत्तरी शहर में पली बढ़ी है। 3 साल पहले उसे गांव भेज दिया गया था। इस दौरान उसे दूसरे पक्ष से मिलने का मौका नहीं मिला, इसलिए वो उधर से नहीं भेजी गई है। फिर से 3 साल पहले। 3 साल पहले वह गांव क्यों गई थी? ये कहो। मैंने आज उस व्यक्ति को ढूंढ लिया है। उसके अनुसार उस समय उसे एक रकम मिली थी, लेकिन उसने बहू को छुआ तक नहीं था। फिर बहू सु हवेली वापस चली गई। किसने इशारा किया था? उसे भी पता नहीं। तो सुकिंग कहाँ गई भागने के बाद? बहू के सु हवेली वापस आने के बाद उसकी माँ। क्या हुआ? उसकी माँ ऊपर से कूद गई। उस समय सु हवेली में बहुत से लोगों ने देखा। सु परिवार की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने खबर को दबा दिया और फिर बहू को गांव भेज दिया। लगता है वह 3 साल पहले की वह औरत नहीं है। बहू इतनी रात को बाहर, आधी रात को चुपके से जरूर कुछ छुपा रही है। गाड़ी तैयार करो, उसका पीछा करो, मैं देखना चाहता हूं वहली परिवार में क्यों आई है, उसका असली मकसद क्या है। अस्पताल बहू कही तो नहीं है। तुम यहां मेरा इंतजार करो। हाँ ठीक है। नमस्ते, क्या अभी एक सु महिला आई थी? क्या सुकिंग सु महिला है? हाँ। सु महिला विशेष देखभाल वार्ड में गई है। विशेष देखभाल वार्ड? हाँ, इस तरफ। ठीक है, धन्यवाद। माँ, मैं तुम्हें देखने आई हूं। माफ करना, इतने समय से तुम्हें नहीं देखा। तुम चिंता मत करो, इन 3 सालों में मैं बहुत अच्छी तरह से रही हूं, किसी ने मुझे परेशान नहीं किया। लेकिन इन सालों में मैं हर पल सोचती रही हूं 3 साल पहले जो हुआ था। मैं इस बार वापस आई हूं ताकि उन लोगों को सजा मिले जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया। अब मैं ली परिवार में ब्याही हूं। जब मुझे जीवनदायी जड़ी मिल जाएगी, मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगी। तब हम असली अपराधी को ढूंढ पाएंगे। माँ, मुझ पर विश्वास करो। तुम यहाँ क्यों हो? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। मैं अस्पताल में एक दोस्त से मिलने आया था, अब वापस जा रहा हूँ। पहले क्यों नहीं बताया? क्या? तुमने ली परिवार में शादी की ताकि तुम्हारी माँ की जान बचाने के लिए हुआनहुन घास हासिल कर सको। मैं सही कह रहा हूं ना? तुम शुरू से ही मुझ पर विश्वास नहीं करते थे। अगर मैंने तुम्हें बताया भी होता, तुम फिर भी विश्वास नहीं करते। हुआनहुन घास मुझे देना तो दूर की बात है। वो पहले की बात है, अब मैं विश्वास करता हूँ। मैं तुम्हारी सहयोग की बात से सहमत हूँ। बस तुम मेरी बीमारी ठीक कर दो, मैं तुम्हें हुआनहुन घास दिलवा दूंगा। सच में? तो हमारी सहयोग की शुभकामनाएं। अरे हाँ, मेरे पास एक और बात है। क्या बात है? अब जब तुम्हें पता चल गया है कि मैंने ली परिवार में शादी क्यों की, तो जब समझौता पूरा हो जाए, हम तुरंत शादी तोड़ देंगे। ये बात बाद में करेंगे। बाद में क्या मतलब है? अरे लिमोशन, ये क्या है? ये औषधि स्नान है। ये तुम्हारी बीमारी को कम करने में बहुत मददगार है। अरे अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? क्या देख रहे हो? जल्दी से कपड़े उतारो। तुम सच में चाहते हो कि मैं कपड़े उतारूं? सुनो, मैं डॉक्टर हूँ। मैंने ऐसे बहुत देखे हैं। अरे हाँ, मुझे थोड़ा इंतजार करना। मैं एक दवा की बोतल लेकर आता हूँ। मुझे लगा तुम बहुत हिम्मतवर हो। बस इतना ही। जल्दी से अंदर आओ। बस एक आदमी है। कैसा लग रहा है? ठीक है। इसका बेहतर असर होने के लिए मैं तुम्हारी मालिश करूंगा। थोड़ा दर्द हो सकता है, तुम थोड़ा सहन करना। हाँ। दर्द हो रहा है? चिया, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। तुम बस बड़ी बातें कर रहे हो। रुको। क्या हुआ? अब बड़ी बातें नहीं कर रहे? ये दर्द तुम सह नहीं सकते। मैंने कहा था रुकने को।
अभी तो ऐसा लग रहा था। हाँ, थोड़ा दर्द हो रहा है। मैंने कहा था ना। मैं थोड़ा गर्म पानी डाल देता हूँ। सुकिंग, आज तुम्हें क्या हो गया है? अभी 2 घंटे और इंतजार करना पड़ेगा। क्यों ना तुम थोड़ी देर आराम करो, यहाँ मैं देख लूंगा। जब यह औरत शांत होती है तब बहुत प्यारी लगती है। मच्छर। लिमोशन। तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है, जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो? मुझे क्यों देख रहे हो? कहीं मैंने तो नहीं मारा? तुम्हें क्या लगता है? तो मैं जानबूझकर तो नहीं करता। समय हो गया है, तुम जा सकते हो। टिंग टिंग, ऐसा मत करो, तुम्हें देखकर माँ को बहुत दुख होता है। माँ, मैं मान नहीं सकती। देखो लिमोशन को, उसमें तो बिल्कुल भी बीमारी का कोई लक्षण नहीं है। अगर मैं उससे शादी करती तो अब ली शाओफुरन की जगह मेरी होती। ठीक है, ठीक है। पहले किसी ने ली शाओ को देखा भी नहीं था और नहीं पता था कि चीजें ऐसी हो जाएंगी। और हाँ टिंग टिंग, शायद हमारे पास अभी भी उम्मीद है। लिमोशन ने सुकिंग से शादी कर ली है, मुझे और क्या उम्मीद हो सकती है? तुम भूल गए कि ली शाओ ने शादी करने के लिए तुम्हें चुना था कहने को। पता नहीं क्यों ली शाओ। ली फूरेन, आज आपने हमें बुलाया है। सीधी बात करते हैं, आज मैंने तुम्हें सहयोग के लिए बुलाया है। हमारे साथ सहयोग। मैं चाहती हूँ कि तुम सुकिंग की जगह ले लो। जब यह हो जाएगा, तुम्हारी जो भी मांग होगी मैं पूरी कर सकती हूँ। लेकिन ली फूरेन सुकिंग अब ली शाओ की पत्नी बन चुकी है। इसमें क्या है, जब तुम लिमोशन का दिल जीत लोगी तो तुम्हें किस बात का डर होगा? ली परिवार की बहू बनने में असफल। समस्या यह है कि मैं कैसे प्राप्त करूं ली शाओ का दिल। 3 साल पहले क्या तुम जिनजियाओ क्लब में लिमोशन की जान नहीं बचाई थी? मैं हाँ, ये मैं था। तुमने लिमोशन पर बड़ा उपकार किया है। जब तक तुम कोई अनुरोध करोगी वह इनकार नहीं करेगा। तो यही कारण था कि लिमोशन मुझसे शादी करना चाहता था। लेकिन ली मैडम, अभी मेरे पास ली शाओ के पास जाने का मौका भी नहीं है। अगले हफ्ते चेन लाओ की जन्मदिन पार्टी है। हाल ही में ली और चेन परिवार सहयोग पर बातचीत कर रहे हैं, इसलिए लिमोशन भी जाएगा। ये 2 निमंत्रण तुम लोग रख लो, फिर तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। सुकिंग अभी तक तैयार नहीं है। मैं बहू जी को जल्दी करने के लिए कहूंगी। देखो, यह स्टाइल कैसा है? बहू जी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अभी के बाहर के कई सितारों से भी ज्यादा सुंदर। क्या यह इतना अतिशयोक्तिपूर्ण है जैसा तुम कह रहे हो? बस ऐसे ही है। यह प्राचीन फूलदान चेन लाओ का प्रिय है। इसे उन्हें देना ही है, फिर सहयोग स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। चिंता मत करो दादी, हम अब जा रहे हैं। वली परिवार का बड़ा पोता लिमोशन है। वह बहुत हैंडसम है और अफवाहों से बिल्कुल अलग है। वो ली बहू है, वो बहुत सुंदर है। सुंदर होने से क्या फायदा, मैंने सुना है वो गांव से है, एक गांव वाली। उसमें क्या गुण है कि वो ली शाओ से शादी कर सके? ली शाओ, मुझे थोड़ा इंतजार करने दो।
तुम चेन लाओ की जन्मदिन पार्टी में आ रहे हो। तुम आ सकते हो तो मैं क्यों नहीं आ सकती? वैसे आज तुम फिर कैसे शर्मिंदा करने वाले हो? तुम आज हम देखेंगे। मिस सू, उपहार हमें दे दो। धन्यवाद। सुकी, मुझे लगता है तुमने चेन लाओ को दिए जाने वाले उपहार को खराब कर दिया है। अब ली शाओ को क्या जवाब दोगी? कृपया ली के समूह का स्वागत करें। अब हम मंच पर स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं। दक्षिण शहर का पहला परिवार नहीं है। शेन लाओ का सुंदर स्वभाव वर्ष से कम नहीं है। देवियों और सज्जनों, अब मैं घोषणा करता हूं। जन्मदिन की आधिकारिक शुरुआत। सर जी, ये स्टार समूह का एक उपहार है। मैं आपको पूर्वी चीन सागर में लंबे जीवन की कामना करता हूं। कम से कम 10 लाख की तरह। सर जी, यह गीत का एक उपहार है। कृपया चखने। पिछले साल की कीमत याद है, पहले से ही 30 लाख। यदि आप अच्छे जेड और चमकदार मोती के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। मुझे डर है कि मैं इस साल आंख में नहीं जा सकता। मुझे डर है कि कुछ भी नहीं पसंद है। सर जी, ये तो मैं हूँ। तुम्हारे लिए एक उपहार। ये है ये यन्यान। आपको ये गोली कहाँ मिली? इस यानदान वान काओ तांग के डॉक्टर के हाथ से। जीवन को लंबा करने का प्रभाव है। आपके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए। इसे खोजने के लिए बहुत प्रयास किया। सुशी वास्तव में अच्छा है, यहाँ तक कि सू के जादू की गोली भी। आज रात की रोशनी से बाहर। मुझे डर है कि चीनी परिवार के बाद एक जगह तो होनी ही चाहिए। दिल के पास है आना। किसी की एक कुर्सी पर मुकदमा करें। अगला हमारा है। आप तैयार? ऐसा कैसे हुआ? कैसी स्थिति? मुझे नहीं पता। अगर कोई नहीं है तो लाखों को। परिवार के साथ हमारा सहयोग खत्म हो गया है। तुम घर जाओ हाँ। और उस जेड रुई को वापस लाओ। बहुत देर हो चुकी है। चूंकि उपहार मेरी हिरासत है, मैं इस मामले के लिए जिम्मेदार हूँ। गुड़िया का उपहार मुझे। लड़की इतनी देर से। मुझे कुछ उपहार कहाँ मिल सकता है? चिंता मत करो, मुझे दे दो। क्या आपको यकीन है? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। श्री जी, मैं आपको खुशी और खुशी की कामना करता हूँ। पाइन और साइटोप्रेस सदाबहार। आज का जन्मदिन है। आपने कोई उपहार नहीं दिया है ना? क्या है जी का मतलब? क्या आप मेरे बूढ़े आदमी को अपमानित करते हैं? आप मजाक कर रहे हैं। शी ने हमेशा आपका सम्मान किया है। आप एक उपहार कैसे नहीं बना सकते? खाली हाथ। आपका उपहार कहाँ है? मैंने इसे क्यों नहीं देखा? बुढ़िया, यह आपके लिए, परिवार के लिए तैयार। ये घास है। हाँ, तुम यही कह रहे थे। मैड्रिंग के लिए एक उपहार। बिल्कुल। एक टूटी हुई घास जो मुझे नहीं पता। मैं उसे देने की हिम्मत करता हूँ। ये स्पष्ट नहीं है। क्या यह अपने बूढ़े आदमी को अपमानित करता है? चियन लाओ शुकिंग ने सार्वजनिक रूप से आपको अपमानित किया। आप उसे अभी बाहर फेंक देंगे। आप किसके लिए खड़े हैं? उसे यहाँ से बाहर निकले। मैं आज यहाँ हूँ, मैं देखता हूँ कि कौन जाने की हिम्मत करता है। ली शाओ, आप अभी भी उसे देख रहे हैं। जी हाँ, आपको इस महिला की आवश्यकता क्यों है? अपने आप को एक कोकिला बनाओ। आप अभी भी क्या कर रहे हैं? प्रतीक्षा करें। ये परी हिरण घास है। क्या यह पौराणिक देवता सुशेन मेडिकल हिरण का रक्त? एक गंभीर रूप से बीमार आदमी एक पत्ता भी खाता है। आप तुरंत जाग सकते हैं। मैंने सुना है कि इस घास की कीमत है, लेकिन बाजार नहीं। हर एक अमूल्य है। यदि आप इसे पसंद करते हैं तो यह सब आपके लिए है। मिस्टर ली शाओ कर सकते हैं। एक बार में इतनी सारी बातें क्या करती है? आपके पास घास कैसे है? आप डॉक्टर सू। नहीं, ये बिल्कुल असंभव है। जी हाँ, आपने मुझे किसी और के लिए गलत किया होगा। कोई रास्ता नहीं। एकमात्र व्यक्ति जो परी हिरण घास हो सकता है वो डॉक्टर सू है। सर, आप मजाक कर रहे हैं। मैं डॉक्टर सू नहीं हूँ, मैं परिवार की लड़की हूँ।
आप स्पष्ट रूप से। मैं सिर्फ भाग्यशाली हूँ बस मौका से। मैं डॉक्टर सू से मिला जो गांव में जा रहा था। उसने मुझे ये तीर घास दी। हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी इसका सौभाग्य मिला है। उनके द्वारा सीखने को मिला है कुछ चिकित्सा कला। शूटिंग, तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है। चेन लाओ को नकली दवा देने की तुमने हिम्मत की। सुकिंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? ये यानियन दान कैसे नकली हो सकता है? हाँ, तुम कहती हो नकली है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? मेरे पास जरूर सबूत है। यानियन दान की कीमती बात यह है कि इसमें एक चीज मिलाई गई है, लानलिंग घास। यह घास जब पानी के संपर्क में आती है तो पानी फौरन नीला हो जाता है। बिल्कुल सही। अब भी कहोगी यह नकली नहीं है? बेशर्म, तुम लोग मेरी नाक के नीचे धोखा देने की हिम्मत करते हो। चेन लाओ, मुझे समझाने दीजिए। हमें भी नहीं पता था कि ये दवा नकली है। चेन लाओ, कृपया हमें विश्वास करें। ऐ लोगों, इन दोनों को बाहर निकाल दो। चेन लाओ, मुझे समझाने दीजिए। चेन लाओ, हमें विश्वास करें। आपने जो उपहार दिया है बहुत मूल्यवान है। इसके बदले चेन का दक्षिण शहर में आराम का स्थान विकास प्रोजेक्ट पूरी तरह से ली को सौंप दिया गया है। धन्यवाद चेन लाओ। ये सब क्या हो रहा है? सुकिंग, आखिर वो जादुई हिरन घास क्यों है? और ऐसा क्यों है? यह जरूर है कि ली परिवार ने पहले से 2 तैयारियां की हैं, हमने ध्यान नहीं दिया। माँ, सुकिंग अब बहुत बढ़ चढ़कर काम कर रही है। हमें क्या करना चाहिए? टिंग टिंग, तू घबरा मत और भूल जाओ। हमारा आज का उद्देश्य चेन लाओ नहीं है, बल्कि ली मोशन है। आज अच्छा रहा खतरे के बिना। लीमोशन, तू क्या कर रहा है? चलते चलते रुक जाता है। तू कौन है? तूने तो दिमाग खो दिया है। मैं सुकिंग हूँ। जहाँ तक मुझे पता है, सांलू घास मिट्टी से अलग होने के आधे महीने बाद जीवित नहीं रह सकती, लेकिन तूने पहले ही उत्तरी शहर में 1 महीना बिता दिया है, इसलिए वह सु डॉक्टर नहीं दे सकते। मुझे सुकिंग कहना चाहिए या सु डॉक्टर। मैं कौन हूँ? क्या यह महत्वपूर्ण है? हम तो बस सहयोग कर रहे हैं। सहयोग समाप्त होने पर हम तुरंत तलाक कर लेंगे। मैंने कब कहा था कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ? ये तो याद रखो। ली घराने में तो विधवा होती है, तलाक नहीं। ली साहब, बड़े मजाकी हो। विवाह स्वतंत्रता है, मैं तलाक क्यों नहीं ले सकता? और फिर क्या तुम्हें ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसे पसंद करोगे और शादी करोगे? ऐसा सोचकर तो मैं बहुत उत्सुक हूँ। पहले तुमने शूटिंग से शादी क्यों की? मुझे लगा वही वह महिला है। कौन सी महिला? 3 साल पहले एक महिला ने मेरी जान बचाई थी। उसके बिना मैं शायद मर चुका होता। इसलिए 3 साल से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। और अगर तुम्हें वह मिल गई तो फिर क्या करोगे? उससे शादी करोगे। ये कौन सी महिला है इतनी भाग्यशाली जो आपके प्यार को हासिल कर सके? पर चिंता मत करो, जब तुम उसे ढूंढ लोगे तो मैं तुरंत ली महिला का स्थान छोड़ दूंगी। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। इससे पहले 1 मिनट रुको, मैं टॉयलेट जा रही हूँ। सुकिंग, मेरे साथ क्या हो रहा है? ली साहब, तुम कैसे यहाँ? क्या आप मुझे भूल गए हैं? हालांकि 3 साल पूरे हो चुके हैं, मैंने एक क्षण भी आपको नहीं भूला। ये क्या मतलब है? ली साहब, 3 साल पहले आज की रात में मैंने आपकी जान बचाई थी। क्या आप भूल गए? ये सालों से मैं आपको हर पल याद करती रही हूँ। अगर ऐसा है तो सुकिंग को क्यों विवाह करवाया? ये तो गलतफहमी है ली साहब। सुकी ने शादी के दिन मुझे मारकर बेहोश कर दिया और अपने आप को मेरी जगह बना लिया। वह सब कुछ का मूल कारण है। क्या तुम सच में कह रही हो? बिल्कुल सच कह रही हूँ ली साहब। 3 साल पहले आपकी जान बचाने के लिए मैंने अपनी पहली बार की कीमती बलि दे दी, जो मैंने बिना सोचे समझे की। मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना है आपकी महिला बनना। ली शाओ, मुझे आपका बनने दीजिए।
क्या यह जेड पेंडेंट आपका है? हाँ, ये मेरा है। मैंने गलती से इसे वहाँ गिरा दिया होगा। तो यह तुम हो। हाँ, मैं ही हूँ। 3 साल पहले जिसने मुझे बीमार किया, मेरी जान लेने वाला था। मैं 3 साल से तुम्हें ढूंढ रहा था। आज आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। क्या क्या क्या? बताओ मुझे क्यों नुकसान पहुंचाया? नहीं ली शाओ, मैंने नहीं किया। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अभी भी कह रहे हो कि तुमने नहीं किया। क्या तुमने नहीं कहा कि यह जेड पेंडेंट तुम्हारा है? हाँ, सुकिंग का है। ये जेड पेंडेंट सुकिंग का है। हाँ, वही है। अगर ली शाओ को हिसाब चुकता करना है तो सुकिंग के पास जाओ। वही है, निश्चित रूप से वही है। ली शाओ। टिंग टिंग ली शाओ के साथ कैसा चल रहा है? माँ, मैं तुम्हें बताती हूँ। 3 साल पहले सुकिंग उस औरत ने ली शाओ को बीमार किया और उसकी जान लेने वाली थी। क्या तुम सच कह रही हो? रुको, हमें एक अच्छा नाटक देखने को मिलेगा। शायद ली शाओ थोड़ी देर में सुकिंग उस औरत को मार डालेगा। तुम सब यहाँ देखो। लीमोशन, तुम्हें क्या हुआ? तो यह तुम हो। तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, मैं कर्मों से साबित करूंगा। ये संभव नहीं है, मुझे विश्वास नहीं होता। क्या हुआ? मेरे साथ आओ, तुम्हें पता चल जाएगा। लीमोशन, मुझे छोड़ दो। तुम क्या पागलपन कर रहे हो? लीमोशन, मुझ पर पागल मत बनो। पागल हो तो कहीं और जाओ। मैंने पहली बार ली शाओ को इस तरह देखा है। क्या ये वही है जिसके बारे में कहा जाता है? क्रूर अधिकारी। बहुत संभव है। तुमने मुझे क्या कहा? लीमोशन। नहीं। ली शाओ। मैं वो सुनना चाहता हूं जो तुमने उस दिन दादी के सामने कहा था। पति। युवती बहुत कठोर है। बस हो गया, ली शाओ जरूर गुस्सा होगा। हुमार खाने के बाद भी इतना खुश। क्या ली शाओ को सताए जाने की आदत है? ये तूफान से पहले की शांति है। मुझे उसे देखने जाना चाहिए। ली शाओ, ली शाओ। तुम बताओ कैसे एक औरत को अपने प्यार में पड़ने के लिए मनाया जा सकता है? क्या वो मैंने भी प्यार नहीं किया है, मुझे नहीं पता। तुमसे कहा तो कहो। तो मैं कहता हूं, आमतौर पर एक लड़की को प्यार में पड़ने के लिए 3 तरीके हैं। क्या तरीके? पहला तो यह है कि अपने गुण दिखाओ। आमतौर पर लड़कियां ऐसे सुंदर और नरम दिल वाले आदमी को पसंद करती हैं। सही बात है। तुम बोलो, मैं नोट कर लूं। तुम बहुत गंभीर हो। दूसरा यह है कि तुम अच्छी बातें बोलो। लड़कियां मीठी बातें सुनना पसंद करती है ना? फिर तीसरा यह है कि उसकी पसंद का ध्यान रखो। तुम्हें पता होना चाहिए कि वो क्या पसंद करती है। कल मेरे लिए तैयारी करो। क्या तैयारी? अभी तैयारी करो। युवती, सुप्रभात। ली सचिव, क्या बात है? ये सब ली शाओ ने खासतौर पर रसोई से तुम्हारे लिए तैयार करवाया है। क्या यह वो कहावत वाला आखिरी नाश्ता तो नहीं? मैंने सिर्फ उसे एक थप्पड़ मारा था। मेरी जान लेने की जरूरत नहीं है। नहीं युवती। ली शाओ, सुप्रभात। क्या रात को मुझे न देखकर पहचान नहीं पाए? लीमोशन, तुम्हारा यह पहनावा, क्या यह नहीं है कि ली कंपनी को कोई व्यापारिक मुश्किल है?
तुम जाकर मेल एस्कॉर्ट बनने वाले हो, कोई मुश्किल है? तुम मुझे बताओ, मैं भी तुम्हें पाल सकती हूँ। खुद को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? ली शाओ, सहन करो। थोड़ा सहन न करो तो बड़ी योजना बिगड़ जाएगी। बैठो, कैसा लगा? पसंद है? ठीक है। अगर तुम्हें पसंद है तो हर दिन तुम्हारे लिए तैयार करूंगी। प्रिय, माफ करना, मेरा इरादा नहीं था। तुमने मेरे कपड़े से मुझे पोंछा। क्या तुम कागज नहीं ढूंढ सकते? कागज है। नहीं। अरे, ठीक है, मुझे और काम है। मैं चलता हूं। ली शाओ, रुको रुको, ली शाओ। कृपया शाओफुरेन से नाराज ना हो। वो निश्चित रूप से जानबूझकर नहीं थी। अब पहले दो तरीके काम नहीं करेंगे, सिर्फ तीसरा तरीका बचा है। अरे, मैं अभी जाकर तैयारी करता हूँ। टिंगटिंग, तुम और नहीं पी सकती। वापस करो अरे माँ। 3 साल पहले सुकिंग के साथ सोने वाला व्यक्ति ली मोशेन था और ली मोशेन को बचाने वाली सुकिंग थी। आखिरकार मैं ही मजाक बन गई। टिंगटिंग, लाओ। माँ, मैं उसे नष्ट कर दूंगी। मैं उसे इतना दर्द दूंगी कि वह इस दुनिया से गायब हो जाए। इस तरह ली मोशेन मेरा हो जाएगा। टिंगटिंग, तुम क्या करना चाहती हो, मुझे बताओ। सुकिंग वह औरत अब बहुत खुश है ना? उसकी सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी भी हमारे हाथ में है। तुम कह रहे हो? जूवान, 3 साल पहले तुम्हारी जान बख्शी थी। अब तुम्हारी बारी है हमें चुकाने की। शाओफुरेन, शुभ संध्या। शुभ संध्या। शाओफुरेन, यह सब क्या है? शाओफुरेन, पहले बैठो, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। ये सब इस साल की ग्लोबल लग्जरी ब्रांड्स की हाई एंड कलेक्शन है। इतने सारे? ये तो बस कुछ ही है, और भी सैकड़ों हैं। ली फैमिली के प्राइवेट जेट पर वापस आ रहे हैं। लगभग 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। सैकड़ों? घर में जगह होगी क्या? ये दुनिया के सबसे बेहतरीन ज्वेलरी है। देखो, ये दुनिया का सबसे बड़ा रेड डायमंड पिछले साल 2 अरब में बिका था। और ये जेड ब्रेसलेट, कहते हैं ये वो एम्प्रेस की दहेज थी। ये नाइट पर्ल, ये ब्रिटेन की। अरे रुको रुको, ये क्या हुआ मिसेस, क्या आपको पसंद नहीं आया? नहीं, पसंद नहीं। कोई बात नहीं, मिस्टर ली ने कहा है अगर आपको पसंद नहीं तो वो नया लाएंगे। नहीं पसंद नहीं। अरे लीमोशन को आखिर हुआ क्या है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, ये सब क्यों कर रहा है? सब क्या होता है? तुम्हें समझाना मुश्किल है, मैं उसे ढूंढती हूँ। अरे मिसेज, अरे मिस्टर ली ऐसे कर रहे हैं, मिसेज को समझ क्यों नहीं आ रहा? वो सब चीजें मैंने ऐसे ही खरीद ली थी, ज्यादा कीमत की नहीं है। तुम धन्यवाद देने की जरूरत नहीं। लीमोशन, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। क्या? हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं, तुम चिंता मत करो। मैंने तुम्हें ठीक करने का वादा किया है, तो मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी, इसलिए तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं। इसलिए तुम्हारे दिल में हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं क्या? तो और क्या? जो सोचो सोचो। अरे ये आदमी फिर से पागल हो गया है। मेरे लिए ये है रिवाइवल हर्ब, लेकिन मैंने उसे ठीक नहीं किया है अभी। लीमोशन,
तुम नहीं गए। किसने कहा मैं गया? क्या बात है? अंदर आकर बात करते हैं। तुम ऐसी महिला हो जिसमें थोड़ी सी भी सामान्य बुद्धि नहीं है। बारिश हो रही है तो छाता क्यों नहीं ले आई? क्यों? मैंने तुम्हारी बीमारी ठीक नहीं की है, फिर भी तुमने मुझे आत्मा की घास क्यों दी? मैं तुम्हें उपहार देता हूँ, इसके लिए क्या कारण चाहिए? चाहिए। जो मैं दे रहा हूँ वह ले लो। बिना कारण के लाभ नहीं लिया जा सकता, इसलिए मैं इसे नहीं ले सकती। क्या तुम्हें हर बात को इतना स्पष्ट करना होगा? मुझे तुमसे प्यार है। लिमोशन, तुम्हारे पास अच्छी हास्य बोध है, लेकिन यह मजाक बिल्कुल भी हास्यास्पद नहीं है। सुकिंग, मैंने जो कहा वह सच है। तुम मेरे लिए इस दुनिया में एकमात्र प्यार हो, और तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जिसे मैं शादी करना चाहता हूं। अगर हो सके तो तुम। क्या तुम यहां रह सकती हो? हमेशा मेरे साथ रहोगी। ये बारिश ऐसे ही शुरू हुई और ऐसे ही रुक गई। मैं तुम्हारा जवाब जल्दी नहीं मांगता। मैं तुम्हें समय दे सकता हूं सोचने का। लिमोशन, वास्तव में मैं क्या कहा? मेरी माँ गायब हो गई। ठीक है, मुझे पता चल गया। क्या हुआ? अस्पताल ने फोन किया कि कोई अस्पताल में घुसा और मेरी माँ को ले गया। मेरी माँ एक पौधे की तरह है, जीवन बनाए रखने के लिए पूरी तरह से पोषक तत्वों पर निर्भर है। एक बार इंजेक्शन बंद होने पर वह 3 दिन से अधिक नहीं जीवित रह सकती। यह उन्हीं का काम है। मुझे रोको। छोटी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, पिताजी सो रहे हैं। हट जाओ। तुम ही ऐसी लड़की। यह घर तुम्हारे लिए नहीं है, तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ। मेरी माँ कहाँ है? क्या कह रहे हो? यह सुघर है? तुम्हें यहाँ इतना बेशर्मी से बोलने की इजाजत किसने दी? अरे तुमने मुझे मारा। यह थप्पड़ तुम्हारी बेकार पति होने के लिए है। जब मेरी माँ ने तुमसे तलाक नहीं लिया था तब तुमने अपनी पत्नी और बेटी के साथ घर में घुसकर मेरी माँ को बहुत दुख दिया। यह थप्पड़ तुम्हारी बेकार पिता होने के लिए है। पति और पिता होने के नाते तुम जैसे लोग जो अपने परिवार की पत्नी और बेटी की परवाह नहीं करते, वह नीच है। तुम लड़की, देख लेना मुझे कि मैं तुम्हें कैसे आज मैं यहाँ हूँ, देखता हूँ कौन मेरी पत्नी को छुए। ली साहब, लोग ढूंढो। हाँ, ली साहब, छोटी पत्नी की माँ नहीं मिली। लिरोंग और सूटिंग कहाँ है? मुझे नहीं पता। नहीं बताओगी न? मेरे लिए तोड़ दो। छोटी पत्नी की बात नहीं सुनी, तोड़ दो। अरे मेरे पुराने कलाकृति, अरे मेरी पेंटिंग को मत छुओ। कौन छुआ मेरी पेंटिंग? मैं किससे जान लड़वा रहा हूँ? ऐसे व्यक्ति को कुछ भी नहीं चाहिए। मेरी पेंटिंग, अरे अरे। छोटी पत्नी, बहुत तेजी से उठा लिया। सूटिंग, तुमने मेरी माँ को कहाँ ले गई? सुकिंग, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ जीवित रहे, पश्चिमी उपनगर के कारखाने में आओ। तुम्हें बेहतर तरीके से दुआ करनी चाहिए कि मेरी माँ ठीक है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं पूरे सुघराने को नष्ट कर दूंगा। सुकिंग, मत जाओ, बाहर बहुत खतरनाक है। लिमोशन, अगर मेरी माँ के लिए नहीं, बदला लेने के लिए मैंने 3 साल पहले ही खुद को खत्म कर लिया होता, लेकिन किसी भी स्थिति में मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मुझे मत इंतजार करो, मैं इसके लायक नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि तुम सचमुच आ गए हो। अपनी माँ के लिए तुम सचमुच कुछ भी नहीं सोचते हो। सूटिंग, मेरी माँ कहाँ है? अगर तुमने उसे कुछ किया, मैं तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगा। चिंता मत करो, तुम्हारी माँ का शव उठाने का मौका बहुत है, लेकिन अभी मेरे कहने पर करो, उठा लो। तुम क्या करना चाहते हो? अपने चेहरे पर 2 चाकू के निशान बनाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा चेहरा खराब हो गया तो लिमोशन अभी भी तुम्हें पसंद करेगा। अगर मैं तुम्हारे कहने पर काम करूं, तुम मेरी माँ को छोड़ दोगी? ये तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। रुक जाओ। लिमोशन, तुम कैसे आ गए? सुकिंग, याद रखो, तुम मेरी पत्नी हो चाहे कभी भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम क्यों संशय कर रही हो? सावधान।
ऐसा मत कर। क्या तुम्हें लगता है मैं मूर्ख हूँ? चाहे मैं अपना चेहरा बिगाड़ दूं, फिर भी तुम मेरी माँ को छोड़ दोगे? ऐसे व्यक्ति जैसे तुम्हारे बोले हुए एक शब्द में भी मैं विश्वास नहीं करूंगी। तुम मुझे छोड़ दो। तुम खुद यहाँ हो तो मेरी माँ भी लिरोंग के पास होगी। अगर मैं तुम्हें बंधक बना लूं, लिरोंग क्या मेरी माँ को छोड़ देगा? मालकिन मिल गई है। छोटे काले, तुम्हारी माँ मिल गई है। कहाँ पर? लिरोंग के पुराने घर में उन्हें बचा लिया गया है। अरे छोटे काले, तुमने यह काम अच्छी तरह से किया। ऐसे जल्दी मेरी माँ मिल गई। वास्तव में यह मेरी वजह से नहीं है, यह ली शाओ की वजह से है। लिमोशन। मालिक, आपको नहीं पता, मालकिन को ढूंढने के लिए उस रात ली शाओ ने ली परिवार के सभी लोगों को इकट्ठा किया। पूरे शहर में तलाशी ली, यहाँ तक कि अस्पताल के आसपास के सभी सीसीटीवी कैमरों को भी देखा। उन्होंने पूरी रात देखी और फिर सुराग मिला। ठीक है, मुझे पता है, तुम अब जा सकते हो। हाँ? लिमोशन, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या बात है? वास्तव में मैं अरे बहुत बुरी हालत है, मरीज को बचाने क्या? के लिए देर हो रही है। ली शाओली महिला, मैंने पूरी कोशिश की है। तुम लोग बाहर जाओ, बाकी का मेरे ऊपर छोड़ दो। माँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर बचा लूंगा। यह सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। टिंग टिंग, अब क्या करें? माँ, तुम किस बात का डर ले रही हो? एक प्लांट में आदमी कैसे हमें इंगित कर सकता है? हम दोनों को नहीं, कोई सबूत नहीं है। वो हमें क्या कर सकती है? हाँ, कोई सबूत नहीं है। यह लिरोंग और शूटिंग है। 3 साल पहले तुम लोगों ने जानबूझकर हमारे साथ चलो। तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने जानबूझकर? तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैं ही सबूत हूँ। लिरोंग बहुत दिनों बाद मिले। तुम तो वनस्पति मनुष्य थे, तुम कैसे जाग गए? माँ, क्या तुम मेरी बात सुन सकती हो? माँ, किंग, माँ, यह बिल्कुल असंभव है। सुकिंग जैसी बेकार, वह तुम्हें कैसे ठीक कर सकती है? मेरे घर के मालिक तो प्रसिद्ध सू डॉक्टर हैं। तुम हो सू डॉक्टर। पुलिस साथी, यह वही है 3 साल पहले। उसने मुझे ऊपर से धकेल दिया, जिससे मैं वनस्पति मनुष्य बन गया। वह झूठ बोल रही है। 3 साल पहले तुम फोटो लेकर मेरे पास आई थी। उस समय कमरे में सिर्फ तुम और मैं थे, तुम्हारे अलावा और कौन हो सकता है? देखो, यह तुम्हारी प्यारी बेटी का किया हुआ है। अब पूरा उत्तर शहर इसकी चर्चा कर रहा है। अगर मैं तुम होती तो मुझे शर्म आती इस दुनिया में जीने की। बड़ी बेटी वापस आ गई है। किंग, क्या यह फोटो सच है? ऐसा नहीं है, वह मुझ पर झूठा आरोप लगा रही है। पता चला कि यह सब तुमने किया है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। ले जाओ। माँ, तुम्हारा शरीर अच्छी तरह से ठीक हो रहा है। अधिकतम 2 हफ्ते में पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। आज वहाँ पुलिस ने फोन किया था, कहा कि लिरोंग और शूटिंग जानबूझकर हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं और सुवेंग कियांग तो वह पागल हो गया है। अब उसे मानसिक अस्पताल में रखा गया है। किंग, माँ इस बार जाग गई है। तुम्हें फिर से देखकर बहुत खुश हूँ। माँ, मैंने सोच लिया है, जब तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी, हम गांव चले जाएंगे। हम जाएंगे बेफिक्र जीवन जीने। यह नहीं हो सकता, माँ चली गई है। ली शाओ का क्या होगा? माँ, असल में मैंने लिमोशन से शादी की थी, क्योंकि किंग, हालांकि शुरू में तुमने ली शाओ से शादी क्यों की? माँ को इसकी परवाह नहीं है। माँ सिर्फ इतना जानती है कि इस दुनिया में ली शाओ एक दुर्लभ अच्छे आदमी है। हालांकि इन 3 सालों में माँ एक वनस्पति की तरह रही, लेकिन बाहर की दुनिया में जो कुछ भी हुआ, माँ को सब कुछ पता है। उस दिन तुम जाने के बाद असल में ली शाओ भी आए थे। तुमने कहा कि लिमोशन भी अस्पताल गए थे। हाँ, आप चिंता न करें, पुनर्जीवन जड़ी बूटी आने वाली है। मुझे विश्वास है कि पुनर्जीवन जड़ी बूटी से
सुकिंग निश्चित रूप से आपको जगा सकती है। उसे खुश करना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। लिमोशन। किंग आगे बढ़ो। अपनी खुशी की तलाश करो। जीवन बहुत छोटा है। जीवन में कभी कोई पछतावा नहीं छोड़ना चाहिए। माँ, मैं समझ गया। लिमोशन। धन्यवाद। किस बात का? छोटे काले ने मुझे बताया तुमने मेरी माँ को ढूंढने में मेरी मदद की। अगर नहीं, तुमने पुनर्जीवन जड़ी बूटी मुझे दी, मेरी माँ की जान चली गई होती। कुछ नहीं, यह मेरा कर्तव्य था। लिमोशन। सुकिंग यहीं पर। मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था, मैं अब फिर से पूछना चाहता हूं। तुम जो भी चुनाव करो, मैं उसका सम्मान करूंगा। लेकिन तुमने पहले मुझे बताया था तुम्हारी शादी करने की इच्छा वाली एक औरत है। अगर वह आ गई। वह आ गई है। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि वह आ गई है और ली के घर में है। अगर ऐसा है तो मैं हट जाता हूँ। तुम्हारी खुशी की कामना करता हूँ। यह मेरी है। यह तुम्हारे पास कैसे आई? वह औरत तुम हो। तो अब मुझे मना करने का कोई कारण है? मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप इस तरह से व्यवहार न करें। हम पति और पत्नी हैं। कैसे इसे एक गड़बड़ माना जा सकता है? समय आ गया है आपकी दवा लेने का। मैं तुम्हें कुछ दवा दूंगा। दवा लेने का समय। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मैं लिमोसन के साथ सो गया। मैं फिर उसके साथ सो गया। सुबह पत्नी। जल्दी से। आप इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हैं? सुबह की सैर पर जाता हूँ। मुझे नहीं पता था कि आपके पास यह शौक था। क्या आप एक साथ जाना चाहते हैं? खैर, मुझे यही पसंद है। जाओ जाओ। मैं आज सुबह की बात नहीं कर रहा हूँ। मुझे छोड़ दो। तुम मुझे छोड़ दो। आज सुबह और युवा लड़की ने फिर से शुरू किया। मुझे खुशी है कि आपने मुझे याद दिलाया। मुझे उन्हें टॉनिक सूप चाहिए। माँ, अब हम क्या करते हैं? बड़े भाई की बीमारी में सुधार हुआ है और कंपनी नहीं। हमारी जगह इस तरह चलती है। पूरा परिवार सबसे बड़ा भाई है। यह इतना पुराना नहीं है क्योंकि वह इस तरह हमारे दिल का भेड़िया। हाथ गर्म मत करो। माँ, तुम क्या कह रहे हो? पूरा परिवार इस मामले में, जब तक वह मर गया। एक और इच्छा छोड़ दो। क्या पूरा परिवार हमारा नहीं है? माँ, मैं सुनता हूँ। डॉक्टर, मुझे दवा दें। ये क्या है? माँ, क्या तुम सो रही हो? कैसा है आप? ओह, घर में कुछ है। आज मैं आपको दवा पीने की। माँ, जब यह गर्म है तो इसे पिएं। नहीं, कुछ गलत है। क्या बात है? रात में शोर है। बूढ़ी औरत लड़की वो ठीक नहीं है। दादी को क्या हुआ? क्या यह दिन के दौरान ठीक नहीं है? मुझे नहीं पता, मैं बस अंदर आया और पता चला। बूढ़ी औरत इस तरह दिखती है। जल्दी से दादी को अस्पताल ले जाओ। आप में से कौन मरीज का परिवार है? मैं हूँ। मरीज को अचानक हृदयाघात हुआ है और उम्र बहुत अधिक है। हम सर्जरी नहीं कर सकते। आप लोग अंतिम संस्कार की तैयारी करें। माँ, शॉपिंग ने सुना क्या? डॉक्टर ने अभी कहा कि वह बूढ़ी चीज थोड़े ही दिन रह गई है। माँ, इतनी आसानी से काम हो गया। ये सब तुम्हारे कारण है। चीजें तैयार है क्या? यह एकदम असली वसीयतनामे जैसा है। बहुत अच्छा है इसके साथ। वान घर हमारा है। अब पैक करो, कल कंपनी जाते हैं। बेटा, देखा क्या? यह स्थान अब से
तुम्हारा है। वरिष्ठ महिला की जान अब खतरे में है। अगर उन्हें कुछ हो जाए, कंपनी को कौन संभालेगा? हाँ, अब क्या करें? कृपया शांत रहें, मेरी एक बात सुने। कल रात वरिष्ठ महिला को अचानक हृदयाघात हुआ। डॉक्टर ने भी मृत्यु का नोटिस जारी कर दिया है। इस पर मैं गहरा दुख व्यक्त करता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी फैंग समूह और इतनी सारी उद्योग परियोजनाएं और लाखों कर्मचारी, इस कंपनी को किसी के द्वारा संचालित होना चाहिए। ली फू की बात सही है। मुझे लगता है कि ली शाओ को संचालन का दायित्व संभालना चाहिए, क्योंकि पहले कंपनी का अधिकांश कारोबार ली शाओ के द्वारा संचालित किया गया था। ठीक कहा। मोशे कुछ हद तक सक्षम है, लेकिन सब जानते हैं कि उसका स्वास्थ्य हमेशा खराब रहा है। अगर कंपनी को उसे सौंप दिया जाए और अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो क्या होगा? लेकिन ली फू अगर ली शाओ भी नहीं कर सकते, तो अब कौन है जो इस महान कार्य को संभाल सकता है? मैं। ये कैसा मजाक है? दूसरे बेटे, तुमने तो पहले कभी कंपनी का प्रबंधन नहीं किया। शायद तुम इस पद के लिए सक्षम नहीं हो, और फैंग घर के दूसरे बेटे के रूप में शायद तुम्हारे पास ये अधिकार नहीं है। कौन कहता है कि मेरे बेटे को अधिकार नहीं है? सब लोग देखो, ये क्या है? ये है। हाँ, यह वृद्धा महिला का है। अपने हाथ से लिखी वसीयत। वसीयत में स्पष्ट रूप से लिखा है, अगर कभी वृद्धा महिला का देहांत हो जाए, उनके नाम की सारी कंपनी की शेयर धनराशि और ली फैमिली का सारा संपत्ति मेरे बेटे लाई चनफेंग को मिलेगा। अब आप में से किसी को भी इसका ऐतराज है? ठीक है, अब मेरा ऐतराज है। ली साहब और उनकी पत्नी, तुम्हारे पास जो वसीयत है वह झूठी है। अरे झूठी तो ये झूठी है। क्या बकवास कर रहे हो? यह वृद्धा महिला की अपने हाथ से लिखी वसीयत है, यह कैसे झूठी हो सकती है? जरूर तुम दोनों नाराज हो, इसलिए यहाँ आकर हमारे खिलाफ झूठ बोल रहे हो। सुरक्षा, इन्हें बाहर निकाल दो। मैं देखता हूँ कि कौन हिम्मत करता है। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो साफ साफ आपने दादी को जो दवा दी थी वह दिल का दौरा पड़ने का कारण बन सकती है। आप भी जानते हैं कि दादी की उम्र ज्यादा है। अगर दिल का दौरा पड़ जाए तो उन्हें बचाना असंभव है। लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर दिया है। क्या? मैं यहाँ कैसे आ गया? दादी, मैंने तो अभी अभी ली परिवार में कदम रखा है, लेकिन मुझे लगता है ली परिवार एक अशांत स्थान है। मोशन का अजीब सा बीमारी पैदा हुआ नहीं है, बल्कि बचपन से उन्हें जहर दिया गया है। क्या कहा? असली अपराधी ली परिवार में ही है। उन्होंने मोशन को नुकसान नहीं पहुंचा सके, अब आपके खिलाफ आ गए हैं, इसलिए मैंने पहले ही आपके रोज के भोजन में विषहरी दवा डाल दी, इसलिए आप बच गई हैं। वह कौन है? दादी, यह सांप चल पड़ा है। अब चलिए एक अच्छा नाटक देखते हैं, कैसा लगता है? ठीक है। मुझे विष देना और नकली वसीयत बनाना, तुम्हारे पास और क्या बहाना है? मम्मी माफ कर दो। माफ कर दो, मैंने गलती की थी, मैंने गलती की। मैं अपने बेटे के प्यार में आ गया था। मम्मी, आप इस बात को देखें कि मैंने ली परिवार में एक छोटे से बेटे को जन्म दिया है, तो आप मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी, तुम फिर क्यों हंस रहे हो? यह जांच रिपोर्ट साबित करती है कि लाई चिनफेंग ली परिवार का बच्चा नहीं है, बल्कि तुम्हारा किसी अनजान आदमी के साथ पैदा हुआ बेटा है। क्या यह सच है, माँ? ले जाओ। मोशन, इतने सालों से मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। अगर मैं यह सब पहले जान लेता तो तुम्हें इतने सालों तक कष्ट नहीं झेलना पड़ता। दादी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरा शुक्रिया क्यों? दादी, अगर आप नहीं होती तो मैं किंग से नहीं मिल पाता। तुम दोनों को अच्छा देखकर मुझे सुकून मिलता है बहू। तुम्हारी वजह से तुमने मेरी और मोशन की जान बचाई और पूरे ली परिवार को भी। तुम्हें क्या हुआ? बहू, क्या तुम खड़े क्यों हो? तुम पिता बनने वाले हो। सच में?